पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक का दौर जारी है, क्योंकि मंथन हो रहा है। सीट बंटवारे में पेच फंसता हुआ एनडीए के अंदर नजर आ रहा है। तो कई सूत्रों के हवाले से खबरें जो चल रही हैं, उसमें जो आंकड़ा दिया जा रहा है, उस आंकड़ों पर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को जो है 6 सीटें दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जो है 29 सीटें दी गई है। वहीं हमको जो 10 मांगा गया था उसमें 7 सीटें दी गई हैं। यानी कहीं ना कहीं जो आंकड़ों का फेर बदल हुआ है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो चुके हैं। और आनन फानन में सभी एनडीए गठबंधन के नेताओं को, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया है और एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। और बैठक से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जो आप लोग आंकड़ा चला रहे हैं वो आंकड़ा गलत है, उस आंकड़ों पर हम सहमत नहीं जताते हैं। यानी कहीं ना कहीं सहमति वो नहीं जता रहे हैं और ऐसे में आंकड़ों को लेकर आनन फानन में दिल्ली बुलाई गई है। आज ही ये फैसला होगा कि एनडीए के अंदर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जो आंकड़ा हमारे पास आया है, उस आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर है उससे घमासान मच सकता है। देखिए, जदयू को 101 सीट और बीजेपी को 100 और लोजपा को 29, हम को 7 और रालोसपा को जो है 6 सीटें दी गई है। जबकि रालोसपा का जो मांग था उसमें कहीं ना कहीं आधा का फेरबदल है, जिसके वजह से ये नाराजगी। और एनडीए के बैठक से ठीक पहले जो रालोसपा के सुप्रीमो हैं यानी उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरे मामले पर, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है, बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है, अब दिल्ली में बातचीत हो। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में कहा कि जो आंकड़ा आप लोग चला रहे हैं 6 का, वो आंकड़ा गलत है, उस आंकड़ों पर हम कभी भी मानने को तैयार नहीं होंगे, इसीलिए दिल्ली बुलाया गया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज एनडीए की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो चिराग की पार्टी है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, वो 29 सीटों पर मान गए हैं। लेकिन इस पर कितनी सच्चाई है वो आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन का जो तारीख है वो पार कर चुका है। 10 तारीख से ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका था कि नॉमिनेशन जो पहले चरण के हैं वो नामांकन किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक बड़े दलों से कोई भी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक वर्तमान में, वो नॉमिनेशन करने के लिए नहीं पहुंचे। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है, इस आंकड़ों पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और आनन फानन में वो दिल्ली जाने के लिए निकल पड़े हैं अपने आवास से। अपने ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कोशी आलोक न्यूज के साथ। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस
एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।